हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जीरोधा एप्लीकेशन का जीटीटी ऑर्डर के बारे में। जीटीटी को दोस्तों कैसे आप स्टॉक्स ऑप्शन में यूज कर सकते हो, स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ कैसे लगाया जाता है, तो जीटीटी का कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसीलिए भाई अगर आप जीरोधा एप्लीकेशन का यूजर हो तो वीडियो को एंड तक देखो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर। इसको दोस्तों आप स्टॉक्स ऑप्शन दोनों में यूज कर सकते हो। फिलहाल हम सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इनको किन किन तरीक़ों से यूज किया जाता है, फिर उसके बाद ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो देखो भाई, जीटीटी का सबसे पहला तरीका बताने से पहले मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि देखिए, ज़्यादातर लोग दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके जो ये नॉर्मल बाई वाला सेक्शन है यहाँ पर चले जाते हैं। देन यहाँ पे आने का दोस्तों ये मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेट करके कोई सा भी प्राइस यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि 150 डालने के बाद अगर आज दोस्तों ये शेयर का प्राइस ये 150 को आके टच करता है तो अच्छी बात है, ऑटोमेटिक ये शेयर बाय हो जाएगा। लेकिन भैया किसी भी रीजन से टच नहीं करता है तो क्या होगा कि आज मार्केट बंद होने के बाद ऑटोमेटिक भाई ये जो लिमिट ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर दोबारा से दोस्तों हमें नेक्स्ट डे वही सेम लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट डे भी मार्केट ये लिमिट प्राइस का आके टच नहीं किया तो फिर से ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। बट भैया जीटीटी की अगर हम बात करें तो भैया जीटीटी का वैलिड टाइम होता है पूरा 1 साल। यानी दोस्तों 1 साल तक आप जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। 1 साल के अंदर कभी भी अगर शेयर का प्राइस लिमिट प्राइस को आकर टच करेगा तो ऑटोमेटिक आपका शेयर बाय हो जाएगा। तो चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए ये सेम शेयर का अभी हम जीटीटी के थ्रू बाई करने वाले हैं, तो उसके लिए फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन नीचे दोस्तों आपको क्रिएट जीटीटी देने को मिलेगा, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक है भाई सेल और एक है बाई। तो फिलहाल हम बाई के बारे में बात करेंगे, सेल के बारे में इसके बाद बताऊँगा। तो यहाँ पे आप बाई सिंगल दोनों को सिलेक्ट रहने देना। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो नीचे दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस देने को मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको खरीदने का प्राइस डालना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 150 कर देते हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट का अभी प्राइस चल रहा है 171। तो इसी से दोस्तों कुछ -12% के आसपास नीचे हमने ये लिमिट प्राइस सेट किया है। देन अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों सेम वही प्राइस आप डाल सकते हो, या फिर दोस्तों हो सके तो आप ट्रिगर प्राइस से कुछ पैसे या फिर कह लो 1 रुपये पीछे डाल सकते हो। तो हमने 149 कर दिया। अब इसमें भाई कुछ रुपए या फिर कह लो कुछ पैसा आगे पीछे करने से क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर हमारा जो ट्रिगर प्राइस 150 में दोस्तों ये शेयर का प्राइस जैसे आएगा तो हमारा जो रिक्वेस्ट चला जाएगा एक्सचेंज के पास, वहाँ पर दोस्तों वो खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। देन जैसे दोस्तों और 1 रुपये नीचे गिरेगा यानी 149 को टच करेगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये शेयर हमारा बाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसीलिए आपको ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस दोनों को दोस्तों आगे पीछे करके लगाना होता है। हालांकि जीरोधा में दोस्तों आप सेम लगा सकते हो, बट मैं इस तरीके से लगाता हूँ। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी देखने को मिल जाएगा। क्वांटिटी में दोस्तों आप क्वांटिटी सेट कर सकते हो, जितना क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सीएनसी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। फिर यहाँ पे दोस्तों क्रिएट जीटीटी को स्वाइप करोगे तो ये दोस्तों आपका जीटीटी क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर्स वाला सेक्शन में पेंडिंग रहेगा। यहाँ पे जीटीटी में जाकर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर अगर अभी हम क्लिक करेंगे तो इसमें दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल्स दिखा देगा कि भाई ये जो इसका ट्रिगर प्राइस है 150, देन कब ये क्रिएट हुआ था वो दिखा देगा, डेट टाइम सब कुछ है। उसके बाद अपडेटेड टाइम भी यहाँ पे दिखा देगा। देन यहाँ पे दोस्तों इस ऑर्डर का एक्सपायरी कब है वो भी दोस्तों यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि देख सकते हैं 2025 सितंबर 12 तारीख, यानी दोस्तों आज से 1 साल बाद। तो 1 साल तक दोस्तों ये ऑर्डर अभी पेंडिंग रहने वाला है। 1 साल के अंदर कभी भी अगर इसका प्राइस 150 को टच करेगा तो ये शेयर हमारा बाय हो जाएगा, अदरवाइज 1 साल बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, जो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिलहाल दोस्तों हम बैक चलते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों आप दोबारा से क्लिक करके इसको दोस्तों आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। कोई भी प्राइस वगैरह क्वांटिटी वगैरह चेंज करना है
तो वो सब मॉडिफाई कर सकते हो। देन डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी तरह से GTT ऑर्डर लगाया जाता है। फिलहाल अभी हम फिर से वॉच लिस्ट में चलते हैं। देन अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई GTT का दूसरा तरीका जहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट को एक साथ में लगा सकते हो। तो उसके लिए भाई सिंपली आप जो नॉर्मल तरीके से बाई करते हैं वहाँ पर चले जाएं। देन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वही नॉर्मल बाई पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो ये प्राइस सेट कर सकते हो या फिर लिमिट प्राइस लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो इंट्राडे है इसको अगर आप एनेबल करोगे तो ये इंट्राडे में सेट हो जाएगा। देन यहाँ से दोस्तों GTT ऑर्डर गायब हो जाएगा। बट यहाँ से दोस्तों इंट्राडे को डिसेबल करोगे तो यहाँ पर फिर से हमारा GTT ऑर्डर आ जाएगा। देन ये दोस्तों हमारा डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म में सेट हो जाएगा। बाकी अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि भाई GTT ऑर्डर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। इंट्राडे में दोस्तों इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल हम GTT ऑर्डर लगाने वाले हैं, उसके लिए इसका हम एनेबल करेंगे। एनेबल करना दोस्तों आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट दो ऑप्शन आ जाएंगे। दोनों को दोस्तों अभी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि भाई यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को एनेबल कर देते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से कुछ स्टॉप लॉस परसेंट डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम -7% का रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने -7% डाल दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों अभी टारगेट में जाके इसको ऑन कर दीजिए। देन इसमें दोस्तों जितना परसेंट आप प्रॉफिट टारगेट लेना चाहते हो उसको आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ 15% का प्रॉफिट टारगेट लेना चाहते हैं तो उसको डाल चुके हैं। अब नीचे आपको स्वाइप टू बाई देने को मिलेगा, सिंपली इसको स्वाइप करके ये ऑर्डर को आप लगा सकते हो। वैसे फिलहाल दोस्तों इसको मैं ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर आप बाई करने का वक्त भी स्टॉप लॉस टारगेट को एक साथ में लगा सकते हो। अब दोस्तों हम GTT का नेक्स्ट तरीका बात करेंगे कि भाई जो पोजीशन आपका ऑलरेडी बाई हो चुका होगा उसमें आप कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पहले से एक पोजीशन होल्ड है, देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अभी हम स्टॉप लॉस टारगेट को लगाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भाई यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको क्रिएट GTT देखने को मिलेगा, इसका ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले से ही सेल OC ऑप्शन आ जाएगा। इसमें दोस्तों आप चाहो तो इसको सिंगल भी कर सकते हो। सिंगल करने से भाई क्या होगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ टारगेट का प्राइस सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों फिर से आके OC को आप सेट करते हो तो इसमें भाई क्या होगा कि आप स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट भी दोस्तों यहाँ पे सेट कर सकते हो। दोनों ऑर्डर दोस्तों एक साथ में अभी लगा सकते हो। फिलहाल मार्केट का प्राइस आप देखा होगा तो कुछ 171 के आसपास चल रहा है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हम स्टॉप लॉस प्राइस डालेंगे। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं कुछ -10% के आसपास, तो उसके लिए वो प्राइस यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे कि 154। तो ये दोस्तों यहाँ पे हो चुका है 10%। देन नीचे दोस्तों जाओगे तो नीचे आपको लिमिट प्राइस भी देने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आप चाहो तो सेम टू सेम प्राइस डाल सकते हो 154, या फिर दोस्तों इसमें 1 रुपये या फिर कह लो कुछ पैसे नीचे डाल सकते हो, जैसे कि मैंने 153 कर दिया। अब यह 1 रुपये या फिर कह लो कुछ पैसे आगे पीछे डालने से क्या होगा कि देखिए ये जो हमारा ट्रिगर प्राइस 154 को जैसे ही शेयर का प्राइस आकर टच करेगा तो इसका रिक्वेस्ट दोस्तों चला जाएगा हमारा एक्सचेंज के पास। वो दोस्तों वहाँ पर तैयार हो जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा 153 जैसे ही इस प्राइस का आकर टच करेगा तो ऑटोमेटिक भैया हमारा जो ये शेयर सेल हो जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आपको क्वांटिटी देने को मिलेगा। आप कितना क्वांटिटी में आप ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे दोस्तों नीचे आगे तो आपको टारगेट देने को मिल जाएगा। टारगेट में दोस्तों आप वो प्राइस डाल सकते हो जितना का आप प्रॉफिट टारगेट रखना चाहते हो। जैसे कि मैं कर देता हूँ अभी 200, तो 200 जैसे ही किया तो इसका परसेंट निकल कर आता है 16%। उसी तरह भैया नीचे आपको लिमिट प्राइस भी देने को मिलेगा। लिमिट प्राइस में भी आप वही सेम टू सेम 200 डाल सकते हो, या फिर दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे 201 भी कर सकते हो। अब इससे भाई क्या होगा कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा जो ट्रिगर प्राइस ये 200 को जैसे ही शेयर का प्राइस टच करेगा तो हमारा जो ये शेयर सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक्सचेंज के पास ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। देन यहाँ पे दोस्त हमारा जो 201 लिमिट प्राइस है इसमें जैसे ही जाकर टच करेगा तो ये शेयर हमारा सेल हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों क्वांटिटी को सेट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको ठीक से समझ नहीं आएगा तो मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टॉप लॉस के दौरान जो ट्रिगर प्राइस होता है दोस्तों उसको थोड़ा सा आप आगे डालना होता है। देन यहाँ पर दोस्तों लिमिट प्राइस दोस्तों ट्रिगर प्राइस से नीचे डालना होता है। लेकिन भैया यहाँ पर जब टारगेट की बात आती है तो इसमें दोस्तों जो ट्रिगर प्राइस वो दोस्तों हमेशा नीचे रहता है। देन लिमिट प्राइस दोस्तों वो थोड़ा सा आगे रहता है। इसको दोस्तों आप दोनों में सेम टू सेम डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर इस तरीके से आप कुछ पैसा या फिर कह लो कुछ रुपए का डिफरेंस रखना चाहते हो तो इसी तरीके से दोस्तों आप इसको डाल सकते हो।
बाकी अब दोस्तों नीचे आपको क्रिएट जीटीटी वाला ऑप्शन रहने को मिलेगा, इसको स्वाइप कर दीजिए तो ये जो दोस्तों हमारा जीटीटी ऑर्डर लग जाएगा, यानी स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ में लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर्स में जाकर दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं ये अभी एक्टिव है, ये ऑर्डर हमारा लग चुका है। तो अभी 1 साल तक दोस्तों ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग रहेगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देख लीजिए पहले जैसा यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है कि भाई इसका स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस क्या है, किस डेट पर बाई किया था, तो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकी आप में से कुछ लोगों का मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जब हम लॉन्ग टर्म शेयर को सेल करते हैं तो उसमें हमें टी पिन डालना पड़ता है, लेकिन क्या है जीटीटी के थ्रू हम सेल करेंगे तो इसमें कोई भी टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, बट इसमें दोस्तों एक सॉल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑथराइजेशन। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, पर डे सुबह को जाके आपका जो भी यहाँ पे टी पिन होगा उसको डाल के वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना। एक बार अगर सुबह को आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हो तो पूरा एक दिन के लिए दोस्तों ये टी पिन वैलिड रहता है। एक दिन के अंदर कभी भी अगर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो आपका शेयर उसका बिना टी पिन डाले ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप पर डे यहाँ पर टी पिन डालना नहीं चाहते हो तो आपको जब जब लगे कि आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होने वाला है तो तब ही यहाँ पे आप टी पिन जाकर डाल सकते हो। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे भाई हम फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो इसका पर क्लिक करते हैं, देन पूरा नीचे आके ऑप्शन चेन के अंदर जाएंगे। अब ऑप्शन चेन में आने के बाद यहाँ से कोई एक ऑप्शन में बाई करता हूँ तो इसका पर क्लिक करूँगा, देन बाई वाला पेज में आने के बाद सबसे पहले तो आप क्वांटिटी, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो। देन इसको दोस्तों आप डिलीवरी में सिलेक्ट रहने देना, तभी जाके दोस्तों जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जीटीटी देने को मिलेगा, इसको सिंपली यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन करना दोस्तों देख सकते हैं वही पहले जैसा यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट 2 ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आप स्टॉप लॉस को ऑन करके आप अपने हिसाब से जितना भी परसेंट रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो। देन टारगेट को भी दोस्तों यहाँ से एनेबल करके इसमें दोस्तों आप आपका जो टारगेट परसेंट डाल सकते हो, जितना भी आप प्रॉफिट टारगेट लेना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वाइप टू बाई कर देना तो ये दोस्तों आपका बाई हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको और एक जीटीटी का तरीका बताने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ से ये जीटीटी को हम ऑफ कर देंगे। अब ऐसे ही दोस्तों मैं डायरेक्ट इसको बाई कर देता हूँ। अब चाहो तो यहाँ पे जीटीटी को ऑन करके ही बाई कर सकते हो। तो ये हमारा बाई हो चुका है। तो इसमें दोस्तों अभी हम जीटीटी ऑर्डर लगाने वाले हैं। तो जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले इसका ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्रिएट जीटीटी देने को मिलेगा, इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करना है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भी वही पहले जैसा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अभी आपको सेल में OCA सिलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब चाहे तो इसको सिंगल कर सकते हो। सिंगल में दोस्तों सिर्फ आप आपका जो प्रॉफिट टारगेट को सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से दोस्तों OCA को सेट करोगे तो स्टॉप लॉस के साथ साथ अभी टारगेट को भी सेट कर सकते हो। तो अब दोस्त यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉप लॉस डालेंगे। तो कुछ यहाँ पे मैं 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 26 के आसपास। देन यहाँ पे हमारा कुछ 21%, 22% के आसपास स्टॉप लॉस निकल कर आ चुका है। उसका दोस्तों अभी प्राइस में जाके इसमें दोस्तों सेम 26 डाल सकते हो, या फिर दोस्तों हो सके तो जैसे पहले से मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ रुपए या फिर कह लो कुछ पैसे नीचे कर सकते हो। जैसे कि हम 25.90 कर देते हैं। 90 करना दोस्तों अभी नीचे आएंगे, नीचे आपको प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों हम प्रॉफिट टारगेट करेंगे कुछ 40 रुपीज़ या फिर कह लो 45 रुपीज़। तो देख सकते हैं 35% इसमें आ चुका है। देन यहाँ पे दोस्तों हम प्राइस में भी जाके वही सेम 45 कर सकते हैं, या फिर कह लो इसमें आपको कुछ रुपए या फिर कह लो कुछ पैसे आगे कर सकते हो। तो इस तरीके से करके दोस्त यहाँ पे स्वाइप कर देना। स्वाइप करना दोस्त यहाँ पर ऑर्डर्स में जाकर दिखा देता हूँ। जीटीटी सेक्शन में जाएंगे तो देख सकते हैं ये एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम क्लिक करेंगे तो वही सेम इसमें डिटेल्स आ जाएंगे। 26 स्टॉप लॉस, 45 टारगेट, देन इसका टाइम डेट वगैरह सब कुछ शो करेगा। उसके बाद एक्सपायरी कब है वो भी शो करेगा। वैसे ऑप्शन के अंदर दोस्तों ये वैलिड टाइम 1 साल तक नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों ये वीकली एक्सपायरी हो जाते हैं या फिर कह लो मंथली एक्सपायरी हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से जब इसका एक्सपायरी होगा उसी हिसाब से यहाँ पे डेट शो करेगा। बाकी इसको चाहो तो आप यहाँ पर मॉडिफाई में जाके इसका प्राइस वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हो, क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकते हो। देन यहाँ पे दोस्तों फिर से हम क्लिक करेंगे तो इसको दोस्तों आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप जीटीटी ऑर्डर को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।